उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने देलीगेट स्थित यातायात पुलिस कार्यालय में यातायात पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के जवानों के साथ बैठक ली। एडिशनल एसपी उमेश ओझा सहित कई अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रस्ताव भी रखा जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी लाइन या अन्य थानों में सेवा देना चाहते हैं वो अपना नाम देवे। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के साथ आमजन से व्यवहार भी सम्मानजनक रखे ताकि लोगों के विश्वास पर कायम रह सके। साथ ही पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कल पारस चौराहे पर होमगार्ड जवान और दंपति एवं उनके बेटे के साथ हुई मारपीट के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिकली उदयपुर शहर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है, एक टूरिस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। आने वाले 2-3 महीने दीपावली के पश्चात लगातार टूरिस्ट के मूवमेंट के रहेंगे। इन 3 महीनों के अलावा भी शहर में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहती है तो न केवल शहर के लोगों को वरन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा टूरिस्ट शहर में आता है वो भी एक अच्छी इमेज लेकर के और अच्छी पहचान लेकर के इस शहर से जाता है। इस शहर की पहचान ट्रैफिक व्यवस्था से और सुधरे और व्यवस्थित हो, इसी उद्देश्य से आज यह बैठक रखी गई थी। इस बैठक के माध्यम से अपने हमारे जितने भी जवान हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं जो ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, उनसे उनकी जो दिन प्रतिदिन में आने वाली जो समस्याएं हैं वह जानने का प्रयास किया। साथ साथ चूँकि ये लोग लगातार बरसों से उदयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं तो इनके अनुभव से हमने जानने की कोशिश की कि क्या समस्याएं हैं या क्या सुझाव हैं कि जिनके माध्यम से हम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर कर सकते हैं। शहर का ट्रैफिक देखिए ना सिर्फ पुलिस के लिए वरन पुलिस के साथ साथ शहर की अनेक एजेंसीज़ या ज़िले की अनेक एजेंसीज़ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसमें यूआईटी या यूडीए भी इंक्लूड है, इसमें जिला प्रशासन भी इंक्लूड है, इसमें नगर निगम भी इंक्लूड है। क्योंकि जो साधन हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो बैरिकेड्स के रूप में हो, चाहे वो बैरियर्स के रूप में हो, चाहे वो साइनेज बोर्ड्स के रूप में हो, चाहे पार्किंग स्थल के रूप में हो, ये सब साधन या इलेक्ट्रिक या स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात है। जो लाइट्स आप शहर कोनों हर चौराहों पर देखते हैं, ये सब व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये एजेंसीज उपलब्ध कराती हैं। तो ये सब एजेंसीज मिलकर के काम करें और इन एजेंसीज के सहयोग को जो जवान जिन्होंने हमें जो सुझाव दिए, उन सुझावों को हम उन एजेंसीज तक पहुंचाएं और उनके माध्यम से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। यह इस बैठक का उद्देश्य था। देखिए, ट्रैफिक को संचालन करना एक चुनौती होती है। सड़क पे चलने वाला हर आदमी को किसी न किसी जल्दी से, किसी जल्दबाजी में कोई ना कोई उसके दिमाग में कई अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। सड़क पर वो चलता है लेकिन उसको कहीं किसी गंतव्य पे पहुंचना है या उसके परिवार की अपनी कोई समस्या है या उसकी अपनी कुछ समस्या है, तो वो कई समस्याओं से चलता हुआ ट्रैफिक के दबाव से निकलता हुआ उसको अपने घर पहुंचना है, अपने काम के स्थल पर पहुंचना है या कहीं और पहुंचना है, तो उस दबाव में वो रहता भी है, लेकिन साथ साथ उसको ट्रैफिक के नियम का पालन भी करना है। हमने आज जवानों से यही बात की है कि हमें ट्रैफिक की व्यवस्था को चलाना है, संचालित करना है, सुचारू करना है, तो हमें हमारा धैर्य और हमारा व्यवहार उतना ही संतुलित रखना पड़ेगा। सामने वाला यदि कोई असंतुलित भाषा में या अमर्यादित भाषा में बात करता है तो पहले समझाइश से काम करना है, लेकिन यदि कोई लगातार समझाइश के बावजूद नियम कानून का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। यह भी हमने मैसेज दिया है और यह भी जनता को समझना चाहिए कि जो ट्रैफिक का जवान सड़क पे खड़ा है, तो जो लगातार धूप में खड़ा हुआ है, लगातार बारिश के बावजूद हर परिस्थितियों में सड़क पर खड़ा हुआ है,
धूल माटी में खड़ा हुआ है, तो वो शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए खड़ा हुआ है। हेलमेट लगाना है तो वो आपकी सुरक्षा है, सीट बेल्ट लगानी है तो वो आपकी सुरक्षा है। वो चालान बनाने से उसका कोई मकसद हल नहीं होता है, ना उस चालान बनाने से उसके जेब में कोई पैसा आता है। वो जो भी पैसा आता है चालान बनाने से वो राजकोष में जाता है। तो जनता को भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम लेना होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ट्रैफिक के जवान की है कि उसको उस नियम को लागू भी करना है और उतनी ही संतुलित भाषा में, उतने ही व्यवहार और मर्यादित भाषा में काम भी करना है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस घटनाओं से कोई हमारा ट्रैफिक का जवान विचलित नहीं होता। लेकिन कोई बदमाशी करेगा तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे, और जिसने भी अगर इसने गलत हरकत की है, हालांकि इसमें प्रकरण दर्ज है, तफ्तीश चल रही है, अगर उसने कोई गलत किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे।